हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2। ठीक ना? मैं इसका पहले से ही क्वेश्चन लिख दिया हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक ना? तो यहाँ पे देखिएगा कि हमको क्या करना है कि ये जो नंबर्स गिवन है इनका हमको क्या करना है कि प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक ना? तो जब भी हम किसी भी नंबर्स का अगर प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे देखो ये 6 है ना, 6 का प्राइम फैक्टर्स करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू, पहले देखो ऐसे होगा 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक ना? जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 के ही इक्वल आएगा। यहाँ पे देखो कि जो 2 है एंड 3 है, ये कौन सी नंबर्स है? प्राइम नंबर्स है। इसको फिर क्या कर सकते हो, अदर नंबर्स में स्प्लिट नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो। इसलिए ये क्या हो गया कि 6 का प्राइम फैक्टर्स हो गया। ठीक ना? मतलब कि प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि ये नंबर जो 6 है किन किन नंबर से क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है। अब कहोगे कि 6 से भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं रख रहा हूं, क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आया? ठीक ना? तो यहाँ पे क्या होगा, और मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। अगर 6 को इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे, जब प्रोडक्ट निकालेंगे उसका, तो क्या होगा कि इस नंबर से ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा भी नहीं करना है और इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक ना? तो देखिएगा, अब क्या करना है कि हमको इसको ऐसे ही करना है। ठीक, तो इसको क्या करोगे, वो भी प्रोडक्ट फॉर्म में। तो देखो फर्स्ट वाला 140। ठीक ना? जब इसका हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालना जानते हो कि नहीं? लगभग सारे लोग जानते होंगे। अगर मेरे बेसिक मैथ को देखे होंगे तो सबको मालूम हो गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैंने एलसीएम और एचसीएफ के दो मेथड बताया था, एक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मेथड बताया था। इसमें देखना कि अगर तुम लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखे, तो पहले क्या करना कि इसका डिवीजन मेथड लगा देना। मतलब क्या कि ऐसे करोगे जैसे एलसीएम निकालते हो। तो पहले हम क्या करते हैं कि जनरली हम देखते हैं कि ये नंबर्स किससे डिवाइड हो रही है। ठीक ना? ऐसे देखो, तो ये नंबर देखो कि किस नंबर से डिवाइड हो रही है। पहले देखो कि 1 से तो डिवाइड हो ही जा रही है। ठीक ना? 1 से कोई भी नंबर से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे 1 से जो डिवाइड हो जाएगी, बट उसके बाद क्या करोगे कि 2 से डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड करोगे क्या होगा, 70 आएगा। अब देखो कि 70 फिर किससे डिवाइड होगा, 2 से ही डिवाइड होगा। हम तब तक करेंगे डिवाइड जब तक कि 1 ना आ जाए। बात समझ में आया? तो कट के 1 आ जाना चाहिए, तो फिर करोगे तो कितना हो जाएगा, 35। ठीक, अब 35 देखो किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा? 3 से होगा ही नहीं। 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 से कितनी बार, 7 बार। अब देखो 7 से ही डिवाइड होगा, 1 आ गया। अब यहीं पे क्या करते हैं कि हम छोड़ देते हैं नंबर्स को। अब देखो जिन जिन नंबर से हमने डिवाइड किया था, इसको बस क्या करो कि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो। प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक ना? जैसे ही इनका मल्टीप्लाई करोगे इसके इक्वल आ जाएगा। आसान है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बस वैसे ही सारी नंबर को क्या करना है कि हमको स्प्लिट करना है और प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। ठीक ना? तो देखिएगा आप अब सेकेंड वाला 156। ठीक, इसका भी क्या करो कि प्राइम फैक्टर्स निकालो। ऐसे निकालो, पहले देखो कि ये 2 से कट जाएगी। ठीक ना? क्यों कटेगी, हम डिविजिबिलिटी रूल बताया भी था किसमें, बेसिक मैथ में। ठीक ना? तो अगर नहीं मालूम जाए तो जाके वहां से देख लेना। देखिएगा इसमें पहले ये नंबर क्या होगी, 2 से कट जाएगी। पहले 1 से कटेगी तो 115 56 वही आएगा। फिर 2 से कटाओगे 7, फिर 8, फिर 2 से कटेगा 3 9। ठीक, इतना होगा ना? आप देखो ये कितने नंबर से कटेगा, जब हम क्या करेंगे कि इनके डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। 12 क्या होता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का, कि जब उनके डिजिट का सम करोगे, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो नंबर क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये नंबर क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड होगी। कितना बार, 1 3। आप देखो ये 13 से ही डिवाइड होगा। ठीक ना? अब इसको उठाओ, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो। तो 1 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 13, यही कहा आ गया 156 का प्राइम फैक्टर्स आ गया। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अब इसको मिटा दें। देखो ध्यान से देखते रहिएगा, बस ऐसे ही करना है सबका, सारे नंबर्स का। 3825, ठीक है ना, 3825। अब इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो पहले क्या करोगे, 3825 इसका प्राइम फैक्टर्स करोगे तो पहले ऐसे डिवाइड करो, तो किससे कटेगी नंबर, पहले डिजिट का सम निकालो, कितना होगा 11 11 8 3 11 2 13, और 13 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगी। कितने बार, 1 2 बार, उसके बाद फिर 7, उसके बाद 5, ठीक ना। अब फिर इसको भी ऐड करो, जब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो 3 10 15, मतलब 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, कितने बार 4 और 2 एंड 5, ठीक ना। अब ये इसको देखो, ये अब 5 से सॉरी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके डिजिट का सम निकालो, कितना होगा 6 और 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से डिवाइड होगा सीधा। तो 5 से होगा तो कितना 8 और 5, फिर ये भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 5 1 5 7 17 से, अब डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगा। अब ये नंबर्स क्या करो कि निकाल के यहाँ पे रख दो, 1 से तो पहले से ही ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगी ये नंबर्स, तो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आ गई इसका प्राइम फैक्टर्स। बात समझ में आया? अब देखना कि इस वाली नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 4 वाला क्या है, 5005 5005, इसका प्राइम फैक्टर्स पहले ऐसे निकालो, ऐसे निकालोगे आसानी से निकल जाएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, आप निकालना, ठीक, ये तुम्हारे लिए है, निकालना जरूर। इसको पहले देख लो, इसमें देखो कि 5 को जब ऐड करोगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 फिर ये 00 फिर 1, ये आ गया। अब उसके बाद देखना कि फिर किससे डिवाइड होगा, इसको जब ऐड करोगे तो किससे होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 क्या बचेगा 3, और उसके बाद 3 होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड करो कितना होगा, 1 बार में 3 बचा 13, 4 बार में कटेगा, ठीक ना, 2 बचेगा 2, तो ये कितने 3 बार में, ठीक ना, इतना हुआ। आप देखो कि ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से तो होगा ही नहीं, 8 से नहीं होगा, 9 से, तो ये 9 से होगा कि नहीं डिवाइड, थोड़ा डिवाइड करके देखो तुम। अगर इनके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर्स क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 9 से, तो इसको ऐड कर दो, कितना 5 5 3 8, ये 9 से डिवाइड ही होगा, नहीं होगा, ठीक ना। 11 से हो जाएगा, ठीक ना, 11 से हो जाएगा, हाँ 11 से करो, कितना होगा 1 3 आ गया, 3 बार डिवाइड हुआ, ठीक, फिर 3 ये हुआ, उसके बाद देखो ये कट गया, ठीक ना। अब इस नंबर को उठा के यहां पे लिख दो, इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही इन नंबर्स का क्या हो गया कि प्राइम फैक्टर्स आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो आप देखना कि ये 5 वाला तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक ना, इसको जरूर करना, बस ऐसे ही करना, आसानी से आ जाएगा, ठीक ना। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वाला, ठीक।
तो चलते हैं, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। देखिएगा इसमें क्या दिया गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक ना। तो ये देखो कि हमको क्या करना है कि इन नंबर्स जो गिवन है नंबर्स, इनको क्या करना है कि पहले हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उनका मल्टीप्लाई करेंगे, और जो जिनका निकाला था एलसीएम और एचसीएफ इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों क्या होंगे कि एक दूसरे के इक्वल होंगे तो क्या करेगा कि एलसीएम मतलब कि इसको वेरीफाई करेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बात समझ में आया? नहीं आया तो यहाँ पे देखना, सब समझ में आ जाएगा। देखिएगा 26, पहले हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या होता है कि पहले इन नंबर्स का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक ना, मल्टीप्लाई नहीं, प्राइम फैक्टर। ठीक, तो पहले कैसे निकालोगे? अगर जब नहीं समझ में आ रहा है कि इसको प्राइम फैक्टर्स कैसे करें, तो ऐसे डिवीजन रूल से कर लो। जैसे ही करोगे क्या होगा, 13 से डिवाइड हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 इंटू 2 इंटू 13। अब मैं 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाती है, 1 से ये भी डिवाइड हो गई, इंटू मल्टीप्लाई में लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे कि 91 का भी प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। देखो ये ना तो 3 से कटेगी, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, 7 से कट जाएगी, ठीक ना। 7 से कटो, डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 1 और 3, 13, ठीक ना। तो इसको भी क्या लिखोगे, 7 इंटू 13। अब देखो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सी नंबर पेयर में है। अगर जो नंबर पेयर में होगी उसको 1 बार लिखोगे, और जो नंबर पेयर में नहीं होगी उसको डायरेक्ट उतार के मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आया? तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये 1 पेयर में है तो 1 ही बार लिखा हूं, ठीक ना, इंटू 13 पेयर में है तो इसको लिख दिया 13, इंटू यहाँ पे देखो 2 क्या है कि पेयर में नहीं है, ये कॉमन नहीं है, तो इसको क्या करोगे कि ऐसे ही उतार दिए नीचे और मल्टीप्लाई कर दिए, और 7 भी बचा, ठीक ना। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 26 में से 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये 7 6 जा 42 होगा ना, और कैरी 4, 7 2 जा 14 14 18 ना, कितना होगा 182 होगा। ठीक, ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा कि एचसीएफ में हम देखते हैं कि जो नंबर्स कॉमन होती है बस वही नंबर्स क्या होती है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी जाती हैं। जैसे देखो कि यहाँ पे 1 कॉमन है तो 1 को लिख दिया, इनका प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, और देखो 13 कॉमन है, यहाँ पे 13 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका एचसीएफ क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक, हमको वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ is equal to product of two numbers, product of two numbers, ठीक ना। ये नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखो कि इसमें हमको क्या करना है कि पहले जो एलसीएम आया था 182 इंटू 13 इज इक्वल टू कितना है, प्रोडक्ट नंबर्स कितनी है इनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। ये क्या आना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, इसमें 30 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, कैरी 2 0 80 होगा, तो कैरी कितना होगा, 80 होगा। ठीक, और 21 ये आ गया ना, इतना आएगा। तो इसका देखो कि ये प्रोडक्ट कितना होगा, इतना आ गया। अब इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसी के इक्वल आना चाहिए, ठीक ना। तो इसका मल्टीप्लाई करो पहले, कितना होगा 2691। यहां पे देखो कितना होगा 26
कैरी 5, इतना होगा ना। अब इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, और ये ऐड होगा तो कितना होगा, इतना आया। बट ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई गलत हुआ है शायद। इसका फिर एक बार और मल्टीप्लाई करो अच्छे से। 6 4 2 5, ठीक ना। और ये क्या होगा, 2 8 और ये 1, यही आएगा ना। इसको ऐड करोगे कितना होगा, अच्छा ठीक है, ये आ गया। ये सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत हो गया था। तो ये आ गया 2366, और यहाँ पे भी क्या आया था, 2366। देखो ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। मतलब कि ये क्या कर रहा है कि ये इस रूल को क्या कर रहा है, वो वेरीफाई कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। तो ऐसे ही देखना, सेकेंड वाला और थर्ड वाला अपने लगाना, ठीक ना। आप देखिएगा सेकेंड वाला, ठीक ना। इसमें मैं सेकेंड तक कराऊंगा, थर्ड वाला अपने से करना, ठीक। वैसे तो सारा ट्राई अपने से करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो मैं सेकेंड तक बता रहा हूँ, थर्ड वाला अपने से करना। देखिएगा इसमें मैं क्या करूंगा कि अभी 510 का प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, उसके बाद 92 का प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, ठीक ना। हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 510 इज इक्वल टू, और यहाँ पे 92 इज इक्वल टू, ठीक। जब प्राइम फैक्टर्स ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो इसको क्या करो कि डिवीजन रूल से निकाल दो पहले ऐसे। तो देखो कि ये दोनों नंबर्स क्या है कि 1 से कट जाएगी, इसलिए मैं पहले से ही लिख दिया 1 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे जब इसका प्राइम फैक्टर्स निकालोगे कितना होगा, 2 से कटेगा, 2 2 या 4 5, उसके बाद 5, इतना हुआ। फिर क्या होगा कि ये देखो 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा क्योंकि इनके डिजिट का सम क्या है, 12 है। 3 से कटेगा कितने बार, 85 बार। उसके बाद ये अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से काटो कितना होगा, कितना होगा देखो, 170, 17 से कट जाएगा, ठीक ना। अब इस नंबर्स को उठा के यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट फॉर्म में, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, ये हुआ। अब देखना कि 92 का प्राइम फैक्टर्स निकालो। 92 का प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो क्या होगा, 2 से 4 और 6, फिर 2 से निकालोगे कितना होगा, 23 कट गया ना। अब इसको यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक ना। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन सी नंबर्स कॉमन है, ठीक। तो एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू जो कॉमन है तो 1 इंटू 1 कॉमन है तो 1 इंटू 1, ये 2 2 कॉमन है तो 2 निकल गया। और जो नंबर्स कॉमन नहीं रहती है उनको भी क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो लिख दो कितना होगा, यहाँ से देखो कि यहाँ से 2 बचा है तो 2 लिख दिया, इंटू यहाँ पे 3 बचा है 3, इंटू 5 इंटू 70, उसके बाद देखो 23, ये भी बचा ना। अब इसका मल्टीप्लाई करो कितना होगा, ये 4 12 16, ठीक ना। 16 हुआ, 16 में जब 70 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 70 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1020 ना। 1020 हो गया। 1020 में आप फिर क्या करोगे कि 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ऐसे कर लो कितना हो जाएगा, 0 3, ये क्या होगा 0 4 0 2, ये होगा। ऐड कर लो कितना होगा 6 4 4 3 2, यही होगा ना, यही आएगा। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, लिख दोगे 2 3 4 6 0, ये आ गया एलसीएम, ये आ गई नंबर, ठीक ना। इतनी बड़ी बड़ी आ जा रही है। तो यहाँ पे देखना एलसीएम तो ये आ गया, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू, देखना जो नंबर्स कॉमन होगी बस केवल वही लिखा जाएगा। तो 1 कॉमन है, यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, तो यही क्या आ गया, और कोई कॉमन नंबर्स नहीं है
इसका मतलब कि एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो कि हमको वेरीफाई करना है ना, दिखाना है कि इस पे फॉलो कर रहा है कि नहीं। मतलब कि एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कि हम क्या करेंगे कि एलसीएम की जगह पे रखेंगे क्या, 23,416 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 510 इंटू 92, ठीक। अब देखो कि इसमें जब इसको क्या करोगे कि आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 12, 8, 9 होगा, फिर ये क्या होगा 6, ये 4 होगा, ठीक है। जब इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसी के इक्वल आएगा, 46920 करके देख लेना, इसी के इक्वल आएगा। मतलब क्या कर रहा है कि इस रूल को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आया। मतलब किसी भी नंबर्स का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे और उसका मल्टीप्लाई करोगे और वो जिस नंबर्स का निकाले थे उन दोनों का क्या करोगे कि आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल आएंगे। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। थर्ड वाला अपने से करना, ठीक। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। अब आइए अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक ना। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक, ताकि हमारा समय बचे। यहाँ पे देखना कि थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक ना। तो क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमको क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कि मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, 2 ट्राई आप लोग कीजिएगा। बात समझ में आई। ट्राई जितना अपने करोगे उतना ही अच्छी तरीके से आएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये देखो कि 12 है ना, तो 12 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू और 21 ऐसे लिख देना, ठीक ना। अगर जब तुम लोग को ऐसे प्राइम फैक्टर्स इसका नहीं आ रहा है तो क्या करना कि पहले डिवीजन मेथड से कर लेना। तो 2 से पहले कटेगा ना, कितने बार 6 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से। अब ये नंबर्स क्या कर देना, यहाँ पे लिख देना। तो पहले क्या करोगे कि 1 इंटू 1 के साथ लिखना, 1 कभी भूलना मत। क्यों नहीं भूलना, क्योंकि कोई कोई ऐसी नंबर्स आ जाती हैं जिनमें क्या होता है कि एलसीएम तो आ जाएगा आराम से, लेकिन उसका एचसीएफ 1 ही आ जाता है, ठीक ना। तो 1 अगर यहाँ पे मिसिंग किए रहोगे तो 1 तो निकाल ही नहीं पाओगे, एचसीएफ इसका तो निकाल ही नहीं पाओगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे मैं कह दिया कि 2 एंड 3 का एचसीएफ निकालो, 2 एंड 3 का एचसीएफ निकालोगे तो क्या होगा, जब इसका प्राइम फैक्टर्स करोगे तो अगर लिख दोगे मान लो 2, 1 लिखे ही नहीं, यहाँ पे 3 तो 3 लिख दिए, ठीक ना। यहाँ पे तो कॉमन हुआ ही नहीं ना कोई नंबर, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमेशा इनके साथ 1 इंटू 2 और 1 इंटू 3 ऐसी प्राइम फैक्टर्स इसका निकालना है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो कि इनका कॉमन क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 आ गई। बात समझ में आया कि नहीं। तो वैसे ही इसलिए यहाँ पे क्या करना, 1 लिखना, ठीक। आप देखो ध्यान से 15 का लिखोगे तो क्या होगा, जब प्राइम फैक्टर्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5, पहले इसको लिखो, ये 2 6 आया, 6 तो 3 सॉरी इंटू 2 इंटू 3 ये आ गया, ठीक ना। अब इसको करोगे तो क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर्स इंटू 5 होगा, फिर इसका प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 1 इंटू 3 इंटू 7 ये आएगा, ठीक ना। अब मैं क्या बोला था कि एलसीएम जब निकालोगे तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो जो तीनों में कॉमन है उसको 1 बार लिखो, तो 1 बार, और इसमें देखो कि और कोई नंबर कॉमन है, ये देखो ये तीनों में कॉमन है, ठीक ना। तो इसका मतलब कि 3 आ गया, जो बच गया वो नंबर्स को ऐसे लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 5 इंटू 7 ये बचा, ठीक। अब इसका क्या करो कि इनका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, ये 12 होगा, 16 होगा, 16 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 420। एलसीएम इतना आ गया। और एचसीएफ देखो, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखो कि तीनों में कॉमन क्या है, 1 है और 3 है, ठीक ना। तो ये क्या है कि ये नंबर्स कॉमन है, देख रहे हो यहां से दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इनको बाहर निकाल दो, तो 1 इंटू 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ 3 आ जाएगा। बात समझ में आया।
तो ऐसे ही क्या करना है कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको लिखना है, ठीक ना, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक। तो ऐसे ही इसका भी करना और थर्ड का भी करना, अपने से ट्राई करना जरूर, ठीक ना। अब मैं चल रहा हूँ 4 क्वेश्चन पे, ठीक, आसान है, हो जाएंगे, ठीक। तो आइए 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक ना, ताकि समय कम टाइम बचे हमारा, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए 4 क्वेश्चन दिया गया है। 4 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, मतलब कि इन दोनों का एचसीएफ क्या आया है 9। तो क्या निकालना है हमको, फाइंड एलसीएम, मतलब कि इन्हीं नंबर का क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है, ठीक ना। तो हम क्या जानते हैं, पीछे में क्या पढ़ा हूं, क्या दिखाया हूं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक ना। तो ये देखो कि अगर ये दो नंबर्स हैं, इनका अगर मैं क्या करूंगा कि प्रोडक्ट निकाल दूं इनटू 657, जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा कि जो एलसीएम आएगा और एचसीएफ आएगा उनका क्या होगा, ये प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कि एचसीएफ तो 9 दे दिया है, एचसीएफ 9 दे दिया है, बट एलसीएम दिया ही नहीं है। मैं मान लिया कि एलसीएम x है, ठीक ना। तो देखो कि ये क्या है कि मल्टीप्लाई में है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, ठीक ना। 9 से देखो इसको डिवाइड करोगे कितने बार में कटेगा, 3, उसके बाद 4, मतलब कि 34 बार में कट गया ना। अब इसका क्या करो, 34 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 657 में 34 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, कैरी 2, 5 4 20, 22 कैरी 2, उसके बाद 4 6 जा 24 और 2 26, ये हुआ 3 7 जा 21 कैरी 2, उसके बाद 3 5 जा 15 और 15 2 17 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 18 1 19, ठीक ना। इसको ऐड कर दो कितना होगा 3, ये क्या होगा 13, ये 12 और ये 2, ठीक ना। तो इसका मतलब कि इसका एलसीएम क्या आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 22,338, यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, आसान है कि नहीं, बात समझ में आया। तो इसको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, ठीक ना, या तो अपने से भी लगा लिए होगे, ठीक। तो आइए अब हम चलेंगे 5 क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन दिया गया है क्या कि चेक वेदर 6 raised to the power n can be end with the digit 0 for any natural numbers n, ठीक ना। जहां पे क्या है कि n क्या है, एक एनी नंबर है, एनी नेचुरल नंबर है। बात समझ में आया, मतलब क्या कि ये जो है कि 6 raised to the power n है, इसका जो है कि अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके क्या आना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक ना। तो ये दिख रहा है कुछ, ये क्या है, इसके अगर कोई भी नंबर मतलब 6 है ना, 6 के रेस्ट टू द पावर अगर कुछ भी करोगे तो 36 होगा, फिर इसके अगर रेस्ट टू द पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे 36 में फिर 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक ना। तो 6 आएगा, इसका मतलब क्या है कि हमको क्या आना चाहिए, इसको चेक करना है, दिखाना है कि जो लास्ट डिजिट आ रहा है वो क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो देखिएगा क्या होगा, पहले इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा इसमें पहले, इससे पहले देखिए कि अगर एक ऐसी नंबर होगी वो कि क्या होगा कि उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा। जैसे देखो कि अगर मान लिया कि 10 है ना, 10 का प्राइम फैक्टर्स करो क्या होगा 2 इंटू 5, ठीक ना।
तो ये क्या है कि जब इसका क्या करोगे कि इसके अगर रेज टू द पावर कोई भी नंबर्स करोगे, जैसे मान लो 2, तो ये क्या होगा 10 इंटू 10 ये होगा ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 100। इसका लास्ट डिजिट देखो क्या होगा, 0 है ना, 0 है कि नहीं। यहाँ पे देखो कि इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो क्या होना चाहिए अगर कोई भी नंबर अगर उसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा 2 इंटू 5 डिजिट का होगा, 2 इंटू 5 में होगा, तो नंबर्स क्या होगी उसके लास्ट डिजिट क्या आएगी 0 आएगा। बट यहाँ पे देखो जब हम इसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n, ठीक ना। मतलब क्या कि ये तो 2 तो आ गया बट यहाँ पे 5 नहीं आया। अगर वहां पे 5 रहता 3 की जगह पे तो ये क्या होता कि इसके कितना भी पावर करते तो हमेशा वो क्या आता, एक लास्ट डिजिट क्या आता 0 ही आता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब क्या कि यहाँ पे ये क्या करेगा, हमको यही बताना है ना कि क्या ये नंबर्स जो है कि इसके अगर 6 के रेज टू द पावर n कर दिया जाए, कोई n नेचुरल नंबर्स कर दिया जाए, तो ये क्या इसके लास्ट डिजिट 0 होंगे कि नहीं, तो नहीं होंगे। यही लिखना है बस। तो क्या लिखोगे 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट end with the digit 0, ठीक ना। ये नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि 6 के रेज टू द पावर कितना भी कर दो वो उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी, एक 6 ही आएगा, ठीक ना। जैसे मैंने करके बताया भी था। अब 6 के पावर क्या करोगे 2 कर दिए तो 36 आ गया, 6 के पावर 3 भी करोगे तो ये कैसे लिखी जाएगी 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक। तो ये क्या होगा 36 में क्या करोगे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 260। देखो इसकी भी लास्ट डिजिट क्या आ गई 6 आ गई, ठीक ना। मतलब कि 6 के जितना भी रेज टू द पावर करोगे वो लास्ट डिजिट क्या होगा 6 होगा ना कि 0 होगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये 6 रेज टू द पावर कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। बात समझ में आया कि नहीं। बात समझ में आया। अब हम चलेंगे 6 क्वेश्चन पे, ठीक। आइए अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 6 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक ना। तो इससे पहले देखो कि कंपोजिट नंबर्स होती क्या है, ठीक। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसी नंबर्स होती है जो स्वयं 1 से डिवाइड हो और किससे हो, स्वयं से डिवाइड हो, itself 1 और स्वयं के सिवा एक और अदर नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो नंबर डिवाइड होगी तो क्या कहलाएगी कंपोजिट नंबर्स कहलाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कि हमको क्या करना है कि दिखाना है कि ये बताओ कि ये जो लिखी गई है नंबर ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, और यहाँ पे ये भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखना मेरे बात ये ध्यान से देखो कि जैसे देखो कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है और अदर नंबर से डिवाइड होती है, ठीक ना। अदर नंबर से डिवाइड होती है। मतलब ये देखो कि कंपोजिट नंबर्स में अगर मैं मान ले रहा हूँ 4, ठीक। तो 4 देखो एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, किससे होगा, और 2 से भी हो जाएगा और अपने आप से भी होगा। मतलब कि यहाँ पे 3 नंबर से ही डिवाइड हो जा रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये 4 जो है कि कौन सी नंबर हुई, एक कंपोजिट नंबर हुई, ठीक। अगर 2 को लोगे तो 2 क्या है कि एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये क्या होगा 1 और इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड होगा, उसके सिवा अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या है वही ये प्राइम नंबर होगी और ये क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक ना। तो इसी में क्या करना है कि हमको इसको बताना है। तो यहाँ ध्यान से देखना कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक। यहाँ पे देखो कि इसमें जो है कि 13 और प्लस 13 दिया है, तो ये दोनों क्या है कॉमन है ना। इनको क्या करो कि बाहर निकाल दो। जैसे ही बाहर निकालोगे मतलब यहां से निकलेगा तो देखो क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस यहां से 13 निकाल दोगे बाहर तो 1 ही बचा ना, 1, ठीक। जब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा ये देखो
77 प्लस 1, जब इसको सॉल्व करोगे और आगे तो क्या होगा 78। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, ये जो नंबर्स है, अगर मैं मान ले रहा हूं कि ये नंबर्स अगर प्राइम नंबर्स है, ठीक ना, यहाँ पे देखो ये वाले नंबर्स देखो क्या है कि ये नंबर्स प्राइम नंबर्स है, ठीक ना। तो ये नंबर्स क्या है कि इसमें मल्टीप्लाई के साथ है। अगर जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं मान लू कि 12, ठीक ना, अगर मैं 12 को क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 4, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो यहाँ पे देखो कि इसको भले ही मैं मान लूं कि ये प्राइम नंबर्स है, बट ये भी क्या है, ये कंपोजिट नंबर्स है कि नहीं, कंपोजिट नंबर्स है कि नहीं। अगर मान लो कि ये 6 है, ठीक, 6 का अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करूं तो 2 इंटू 3 है, ठीक। यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, एक प्राइम नंबर्स है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये प्राइम नंबर्स हैं, बट इसमें क्या है कि ये दोनों नंबर्स जब कंबाइन करोगे तो 6 हो जाएगा, और 6 एक क्या बनेगी नंबर, कंपोजिट नंबर्स बनेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब क्या कि अगर ये प्राइम नंबर्स है तो इसके साथ ये 78 एक नंबर्स है जो क्या है कि ये कंपोजिट नंबर्स है। अगर इन दोनों को मान लो कि दोनों नंबर्स क्या है कि प्राइम नंबर्स है, ठीक ना, जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो जो नंबर्स बनेगी वो नंबर्स क्या कहलाएगी, एक कंपोजिट नंबर्स होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो अगर 13 से डिवाइड हो जा रही है और अदर नंबर से भी डिवाइड होगी, और वो नंबर्स अपने आप से भी डिवाइड होगी, 1 से भी डिवाइड होगा। बात समझ में आया कि नहीं, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और अपने आप से भी डिवाइड होगा, 13 से भी होगा और 78 से भी हो सकता है, हो सकता नहीं है, हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे तो अपने 1 के सिवा और अपने आप के सिवा अदर नंबर से भी डिवाइड हो जा रही है। इसका मतलब कि ये नंबर क्या होगी, एक कंपोजिट नंबर होगी। तो ये क्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी। बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखो ये वाला सेकेंड वाला देखना, सेकेंड वाला भी ऐसे ही होगा, ठीक। ये क्या है देखो, इसमें यहाँ पे देखो कि ये 5 है प्लस 5 दिया है, इन दोनों को क्या करो, कॉमन निकल लो बाहर। बाहर जैसे ही कॉमन निकलोगे यहाँ पे क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये बचा ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, क्या होगा, ये देखो पहले इधर से करो, 36 में ये 4 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 24 कैरी 2 12 2 14 144 में फिर उसके बाद क्या करोगे, 7 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 18 कैरी 2 18 28 2 कितना होगा 30 0 कैरी 3 और 7 हो जाए 7 3 10, इतना आया ना। अब देखो कि जब हम क्या करेंगे कि 5 में इतना प्लस 1, जब मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1009 इंटू 5, ठीक। अब ये देखो कि ये नंबर्स क्या है, 1 से दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड तो हो जाएगा। फिर क्या होगा कि 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या होगी, एक कंपोजिट नंबर्स होगी। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये नंबर्स क्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर्स होगी। बात समझ में आया। तो अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन 7 वाले पे, ठीक। तो आइए देखते हैं 7 क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन 7 का देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या दिया गया है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक ना, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting points? मतलब कि क्वेश्चन को ये समझिएगा, ऐसे समझिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक ना। इस सर्कुलर पाथ पे सोनिया क्या कर रही है कि ड्राइव कर रही है, ठीक।
वो ड्राइव कर रही है, मतलब सर्कुलर पाथ के चारों तरफ वो ड्राइव कर रही है, तो कितना टाइम टेकन ले रही है, टाइम कितना ले रही है, तो सोनिया कितना ले रही है टाइम, इसका 1 राउंड पूरा करने में टाइम कितना ले रही है, 18 मिनट। ठीक। और रवि उसी पाथ को, उसी पाथ का एक चक्कर लगाने में रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट। इसका मतलब क्या है कि रवि की स्पीड तेज रही होगी, ठीक ना। जब तेज रही होगी तभी तो कम समय लगा होगा इसको। इसको क्या होगा कि ये थोड़ा स्लो रही होगी, तो ये क्या हुआ कि इससे ज्यादा, रवि से ज्यादा टाइम लिया, ठीक ना। तो ये क्या पूछा है कि अगर ये दोनों एक ही समय पे, एक ही डायरेक्शन में और एक ही पॉइंट से चलना शुरू करें, तो वो कितने मिनट बाद वो उस पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक ना। तो देखिएगा, हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो आएगा वही क्या होगा कि मिनट्स होगा, क्योंकि हम मिनट्स का एलसीएम निकालेंगे तो मिनट्स होगा, मतलब कि उतने मिनट्स के बाद वो क्या करेगा कि आपस में मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों कि हम एलसीएम ही क्यों ले रहे हैं, ये तो डाउट होगा ना। तो यहाँ पे देखो कि एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, ठीक ना। मतलब क्या कि एक ऐसी नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक ना। जब दोनों नंबर से जो नंबर डिवाइड हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम ही तो निकालेंगे ना। वो जो आएगा तो वो रवि का भी होगा, और जो भी कॉमन पॉइंट आएगा, जो भी कॉमन नंबर्स आएगी वो रवि का भी होगा और सोनिया का भी होगा। मतलब कि जो समय आएगा एलसीएम निकालने के बाद वो सोनी का भी होगा, सोनिया का भी होगा और रवि का भी होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अगर मैं एचसीएफ निकाल देता, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, मतलब कि उसमें से एक ऐसी नंबर्स निकालो जो क्या करे, उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, मतलब इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दे। दोनों को डिवाइड करेगा तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो सेम ही आएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या करेंगे कि हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लो। एलसीएम किसका निकालोगे, एलसीएम किसका निकालोगे, 18 और 12 का, ठीक ना। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो चलना किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक ना। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। तो मैं डिवीजन मेथड से निकाल रहा हूँ, कितना होगा, 2 से पहले कटेगा ये 9 ये 6, फिर 2 से कटेगा ये 3 ये 9, फिर 3 से कटेगा ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, फिर 3 से कटेगा ये आ गया, ठीक ना। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक ना। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं 36 मिनट, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे ये देखो कि जो 36 मिनट्स आया था, अब वो क्या करेंगे कि जब दोनों रवि और सोनिया इस इनिशियल पॉइंट से, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू करेंगे सर्कुलर पाथ पे, तो वो क्या करेंगे कि 30 मिनट्स बाद वो उसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं। तो वो क्या करेंगे, तो 30 मिनट्स बाद, तो 30 मिनट क्या होगा, 30 मिनट, तो ऐसे देखो, दे दे विल टेक, सॉरी, दे विल मीट, they will meet again at the starting point after 36 minutes। मतलब क्या कि वो दोनों क्या करेंगे कि जब उस बिंदु से चलना शुरू करेंगे
मतलब कि जिस स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू करेंगे तो कितने मिनट्स के बाद वो आप आपस में मिल जाएंगे, तो 36 मिनट के बाद वो क्या करेंगे कि एक दूसरे से मिल जाएंगे उसी पॉइंट पे। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? तो इसको लिख लेना, लिखना चाहते हो तो ठीक। जब देखो, जब भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ना, तो तुम लोग क्या करना, तो उसका एलसीएम ही निकालना। बात समझ में आया? तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। ठीक, मिलते हैं कल। बाय।